नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा विषय है वो है विराम चिन्ह। हम सभी जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के दौरान हम थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, रुकते हैं, विश्राम लेते हैं। चाहे वो दौड़ना हो, चलना हो, खाना खाना हो, पानी पीना हो, बोलना हो, सुनना हो, बोलना हो, लिखना हो आदि जितने भी हम कार्य करते हैं उन सभी के अंदर हम कभी न कभी, कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकते हैं। बोलते समय जब हम रुकते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, परंतु जब हम लिखते हैं तो लिखते समय जब हम अपनी बात को आती है तो जब लिखते समय हम उस विराम को, उस विश्राम को, उस ठहराव को जो कि हम बोलने में प्रयोग करते हैं उसको लिखित रूप में किस प्रकार से व्यक्त करें, बताएं कि जो पढ़ने वाला है उसे किस शब्द के बाद, किस वाक्य के बाद रुकना है, विश्राम लेना है, अर्थात विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आइए शुरू करते हैं विराम चिन्हों से। सबसे पहला चिन्ह जिसकी हम बात करेंगे वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहचान की अगर बात की जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें कि अर्धगोलाकार एक आकृति होती है और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है। इसके प्रयोग की अगर बात की जाए तो वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव निकलता है। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, इन सब का भी आपको प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे कि कब, कौन, क्या, कैसे, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों की ही सहायता से हम किसी वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में सफल होते हैं और उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए तो सबसे पहला हमारा जो उदाहरण है वो है आप कौन हैं। इस वाक्य के अंदर ये जो कौन शब्द आया है यही शब्द हमें बताता है ये पूरा का पूरा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है और प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से इसके अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो वो है आप कहाँ रहते हो। आप कहाँ रहते हो। तो इस वाक्य में ये शब्द जो कहाँ आया है, इस शब्द की सहायता से इस वाक्य को हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाया और इसी वजह से इसके आखिर में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसका प्रयोग किया गया है। अगला जो उदाहरण है वो है माँ आज खाने में क्या बना है। तो इस वाक्य में ये जो क्या शब्द है इसकी सहायता से हमने इस पूरे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया और प्रश्नवाचक वाक्य होने की वजह से इस वाक्य के अंत में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान कर सकते हैं और उस वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करके हम उस पूरे वाक्य को शुद्ध बना सकते हैं। अगला जो चिन्ह है जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह। दोबारा से बोलिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह की परिभाषा की अगर बात की जाए तो मन में अचानक से उत्पन्न हुए भावों को व्यक्त करते समय, अर्थात उन भावों को जब हम किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उस
शब्द के बाद में जो चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है उस चिन्ह को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। पहचान की अगर बात की जाए तो इसमें एक सीधी रेखा के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी होती है। जिस प्रकार से इससे पहले वाले चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह में नीचे एक बिंदी थी, उसी प्रकार से विस्मयादिबोधक चिन्ह के नीचे भी एक छोटी सी बिंदी होती है। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, आशीर्वाद, घृणा, संबोधन आदि इन शब्दों के लिए किया जाता है। अर्थात वाक्य में जब आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, जिसके लिए हम कभी कभी शाबाश, वाह, आह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ठीक बात, तो इन्हीं शब्दों के बिल्कुल बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जैसे हर्ष। हर्ष यानी खुशी। जब हम अपनी खुशी को किसी दूसरे के सामने प्रकट करना चाहते हैं तो उस समय हमारे मुंह से वाह, वाह रे वाह, आहा इस प्रकार के कुछ शब्द निकलते हैं और इन्हीं शब्दों के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से शोक को बताने के लिए हाय हाय, बाप रे बाप, त्राही त्राही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद को बताने के लिए जीते रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। घृणा को बताने के लिए छी छी, धिक्कार है, थू थू आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के अंतर्गत अरे, हे, हेलो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं शब्दों के ठीक बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है छी छी, तुम नहाते नहीं हो। तो इस वाक्य में ये जो छी छी शब्द है, इस शब्द के बिल्कुल बाद ये जो चिन्ह लगा है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाता है। दूसरा जो उदाहरण है हमारा आहा, कितना सुंदर मौसम है। तो इस वाक्य में आहा इस शब्द के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो उदाहरण है वो है वाह, कितना सुंदर बच्चा है। तो इस वाक्य में वाह जो शब्द है, इस शब्द के ठीक बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला जो उदाहरण है वो है शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। आप जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि किसी दूसरे को आश्चर्यचकित कर देता है तो वो आपसे कहता है कि शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। तो इस वाक्य के अंतर्गत ये जो शाबाश शब्द है, इसके ठीक बाद ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसी चिन्ह को कहा जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला जो उदाहरण है वो है जीते रहो। जी हाँ, जीते रहो, सिर्फ इतना। और इसके ठीक बाद हमने प्रयोग किया विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये कुछ शब्द हैं जिनकी आपको पहचान होनी ही चाहिए और इनके ठीक बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आज के बाद आपको जब भी ये शब्द कहीं दिखाई दे तो उसके ठीक बाद आप लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला जो चिन्ह है उसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह परिभाषा की अगर हम बात करें तो जब भी किसी बात या फिर कथन की पूर्णता यानी कि जब हम अपनी बात को पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति को कह चुके होते हैं, हम उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। पहचान की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आपने अभी विस्मयादिबोधक चिन्ह को पढ़ा तो उसमें नीचे आपने एक छोटी सी बिंदी लगाई थी और इस चिन्ह में नीचे आपको किसी तरह की कोई भी बिंदी देखने को नहीं मिलेगी। आपको सीधे सीधे एक लाइन खींच देनी है।
बस इसी चिन्ह को आप कहेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। प्रयोग को लेकर अगर हम कहें तो जब वाक्य पूर्ण हो जाए तो इसका प्रयोग होगा, या फिर कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह ये जिन वाक्यों में आते हैं उन वाक्यों को छोड़कर, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य, इन दोनों वाक्यों को छोड़कर बाकी अन्य सभी प्रकार के जितने भी वाक्य होंगे उन सभी के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा उदाहरण है वो है मेरा नाम राजेश है। इस वाक्य में अंत में ये जो चिन्ह प्रयोग किया गया इसी चिन्ह को कहेंगे हम पूर्ण विराम चिन्ह। अगला जो उदाहरण है वो है मेरी कक्षा में 39 बच्चे हैं। मेरी कक्षा में 39 बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो बात पूरी हुई तो इसके अंत में हमेशा हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इससे अगला जो उदाहरण है वो है वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। इस वाक्य के पूरा होने पर अंत में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे।